औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिजिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम, बरकतें और रहमतें आप पर, सलातो व सलाम दुनिया की अज़ीम हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके माँ बाप, दुनिया के अज़ीम माँ बाप पर, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना। आज की गुफ्तगू 43वें मरहले में 43वें मरहले में दाखिल हो गई। आज जिनके बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, हकीकी तौर पर अगर किसी को सानी हुसैन इब्न मंसूर कहा जाए, हलाज, तो वो यही है, सही तौर पर अगर कहा जाए। मेरी मुराद सूफ़ी मोहम्मद सईद अल मारूफ सरमद शहीद काशानी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। सरमद के नाम से मशहूर हुए। वैसे इनका असली नाम जो है वो सईद है। एक जगह बहुत पहले मैंने जो किताब लिखी थी कत्ल ही कत्ल, उसमें मैंने गुलाम अहमद लिखा है, अहमद। अब वो मेरे पास ज़रिया नहीं कि मैंने कहाँ से नोट किया था, यकीनन कहीं से लिखा होगा, लेकिन सईद जो है वो मशहूर है। सईद और सरमद आपने अपना टाइटल रखा। जब आप शायरी करने लगे तो लक़ब जो है वो आपने सरमद रखा, तो उसी लक़ब से ही ये मशहूर हो गए। आइए गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। तारीख़ पैदाइश आपकी जो है वो 1590 है, जिसकी ये 2013 जा रही है। तारीख़ शहादत आपकी जो है वो 1661 है। मज़ार आपका दिल्ली में है, जामे मस्जिद दिल्ली के नीचे। और काम आपने बहुत ज़बरदस्त किया है। तौरात का तर्जमा आपने फ़ारसी ज़ुबान में किया, और तौरात आपको पता है हिब्रू में। और इसके अलावा आपको फ़ारसी, हिंदी, अरबी, हिब्रू, ये सब ज़ुबानें आपको आती थी। और आपने 334 क्वाट्रेंस, आपने 334 रुबाइयात जो है वो छोड़ी। काशान के अंदर जो है वो आप पैदा हुए। आइए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं ज़रा। आपका वतन जो है वो काशान है। काशान मुल्क ईरान में। तो आप बाय बर्थ जो हैं, इसलिए आपके नाम के साथ काशानी लगता है। तो आप मुसलमान न थे। काशान जो है ये इस्फहान सूबा जो है ना, इसका एक शहर है ये काशान। इस्फहान अपने बर्तनों और टाइल्स की वजह से बड़ा मशहूर है। ये टाइलें जो इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी वजह से बड़ा मशहूर है। और वैसे पुरानी तफसीर की किताबों में अगर आप पढ़ें ना, तो इस्फहान में कहते हैं कि जब सांप आए थे, ऊपर से सांप, शैतान, वो जो स्टोरी बयान की जाती है, कहते हैं कि इस्फहान में सांप गिरे थे। और इस्फहान के अंदर यहूदी भी रहते हैं, ये बात याद रखिए। ज़्यादातर यहूदी अब भी हैं इस्फहान के अंदर। और दज्जाल जब आएगा तो इस्फहान के जो यहूदी हैं वो उसकी हेल्प करेंगे, ये बात याद रखिएगा। बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसको सपोर्ट करेगी वहां से। तो ये भी इस्फहान के शहर काशान के अंदर जो है वो पैदा हुआ। 2006 के मुताबिक इसकी आबादी जो है वो 2,48,789 है। इस्फहान की 22 काउंटीज हैं। 22 काउंटीज, जैसे अमेरिका में मैं यहां रहता हूं, यहाँ हैरिस काउंटी है ना, इसी तरह उसकी काउंटीज हैं 22 काउंटीज में से एक काशान है। कुछ काशान के बारे में समझ आ गया कि कहां रहते थे काशान। एक बात आपको मैं बताऊं काशान की, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक बंदे ने मारा था, कुछ याद आया? हाँ, अबू लोलो फिरोज। अबू लोलो फिरोज का जो मजार बनाया गया ना, वो काशान के अंदर है। और ये मुझे समझ नहीं आई, उसका मजार बड़ा शानदार बनाया हुआ है, बड़ी शानदार इमारत है। और वो जो स्टाइल है ब्लू कलर का जो ईरान का है, वो बिल्कुल आपको वहां नजर आएगा। देखिए, इस्फहान में आज भी बहुत से मज़ाहिब हैं, और यहां जो है वो यहूदी रहते हैं। दावा उनका यह है कि 25 से 35 हजार यहूदी हैं। लेकिन ये 25 से 35 हजार यहूदी सिर्फ काशान इस्फहान के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया में यहूदियों की एक किस्म है ईरानी यहूदी। तो वो जो ईरानी यहूदी हैं
वो पूरी दुनिया में 25 से 35 हजार हैं, लेकिन इस्फहान के अंदर जो है 2011 के मुताबिक ईरान के अंदर 8,756 यहूदी हैं। ये अपनी तादाद गिन के रखते हैं, उनको बड़ी कदर है अपने बंदों की। तो इसमें बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं। आप यहूदी उल असल हैं, सरमद जो हैं, और ईरान में आप रहते थे और कामयाब आप जो है वो ताजर थे, और पुरानी चीजें जो हैं वो आप बेचा करते थे, इसके ताजर थे। वैसे और चीजें भी बेचा करते थे। आपका दिल हुआ कि मैं बड़ी दौलत कमाऊं, बहुत अमीर बन जाऊं मैं। तो किसी ने कहा कि सुनो, यूं करो, हिंदुस्तान की तरफ अगर तुम चले जाओ तो बहुत दौलत कमा सकते हो। कहा वो कैसे? कहा ईरान से जो जाता है हिंदुस्तान के अंदर तो उसकी बड़ी कदर होती है और उसको बड़ा आला ओहदा दिया जाता है, क्योंकि मुगल खानदान जो है वो ईरान को प्रेफर करते थे, यहां के उलामा, यहां के लोगों को बड़ी तरजीह देते। तो तुम वहां चले जाओ। कहने लगे अच्छा। तो वहां चला जाऊं तो वहां के लोग कौन हैं, क्या करते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आदमी माल लेके वैसे ही चला जाए तो घाटा खाएगा, खसारा होगा। कहने लगे यार वहां फारसी भी चलती है, दूसरी जुबानें लोग समझते हैं, लेकिन वहां ज्यादातर सूफिया का कब्जा है। सूफिया जो है ना, उनका बड़ा वहां गलबा है, बादशाह भी जो है वो उनकी सुनते हैं। कहने लगा अच्छा, तो मुझे तो फिर सूफिया के बारे में जानना चाहिए। तो आपको मैं अपनी गुफ्तगू में भी और वैसे भी बता चुका हूं कि ईरान के अंदर भी सूफिया का जो है वो गलबा था। ईरान के अंदर भी तसव्वुफ, सूफिया कराम है, खानकाएं वहां भी हैं। तो कहने लगे अच्छा, मैं जाता हूं कि मुझे मालूम पड़े कि खानका में सूफिया करते क्या है। तो एक खानका थी, वहां जाने लगे। वहां जब जाते सूफिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेते, सूफिया कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में काफी नॉलेज हुई। एक दिन खानका से आ रहे थे, एक पीरे मुगा मिल गए। एक बाबा ने रोक लिया सईद को, रोका तो रोक के कहने लगे तेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ देख रहा हूं। कहने लगे क्या बाबा? कहा 2 मखमूर आंखें उन पे सब कुर्बान और तुम जज्बों की तिजारत करोगे। ये जुमले सुन रहे? 2 मखमूर आंखें, सब कुर्बान, तुम जज्बों की खिदमत करोगे, तिजारत करोगे। बाबा बात करके निकल गए। अब ये ताजरों से मशवरा करने लगे, मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूं, क्या लेके जाऊं? कहने लगे कि तुम इस तरह करो कि तुम नादिर चीजें लेकर जाओ, आर्ट, आसारे कदीमा की पुरानी कोई चीजें लो, आर्ट लो, नमूने लो। और आर्ट में कुछ भी होना चाहिए, आर्ट के कोई भी चीज हो, क्योंकि जब हिंदुस्तान में तुम जाओगे तो वो नादिर चीजों की बड़ी पेमेंट करते हैं, जो पुरानी तारीखी विरसा है ना जो उसकी। कहा अच्छा, तो मैं जाऊं कहां? कहने लगे कि राउट जो तुमने इख्तियार करना है तुम करो। हिंदुस्तान जब जाने लगो तो तुम ठट्ठा उतरो, ठट्ठा मरकज है। लोग अक्सर जो समंदर की तरफ से जाते हैं वो ठट्ठा ही उतरते हैं। तुम वहां जाओ, वहां से फिर आगे तुम्हारे माल की जो कदरदान तुम्हें मिलते जाए, अपना माल भेजते जाए। क्या लगे ठीक है। तो अब ये हिंदुस्तान का इरादा किया इन्होंने, नादिर नमूने लिए, आर्ट वहां से खरीदा। अब लेकर सीधा अब जा रहे हैं ठट्ठा पहुंचे। ठट्ठा के साहिल पे जब उतरते, उतर कर जाके सराय में जाके, इन में जाके कमरा किराए पे ले लिया। तो आपको पता कि ताजर जो होते हैं ना, अच्छा ठीक ठाक कमरा लेते हैं, और महंगा माल हो तो कमरा भी जबरदस्त होता है। बेहतरीन सराय के अंदर बेहतरीन कमरा लिया, अपना माल जो है वो अंदर रखा। जब ये ठट्ठा में पहुंचे तो उस वक्त शाहजहां, जिनका असल नाम जो है वो क्या है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अल मरूफ शाहजहां, यानी औरंगजेब की अब्बा की हुकूमत थी। तो वहां जब उतरते हैं तो माल बेचने के लिए अब आप इधर उधर रोजाना फिरने के लिए फिरते हैं कि मैं तलाश करूं कि कौन आदमी है कि जिसके अंदर शौक हो, वो इस माल को खरीदे। क्योंकि आपको मालूम है कि जो नादिर नमूने होते हैं ना, जो आर्ट होता है, ये बड़ा महंगा बिकता है। मैं उसकी मिसाल दे दूं आपको। ये 2011 के अंदर पॉल सीजेन, ये फ्रेंच पेंटर है,
आपको मालूम है जिसकी पेंटिंग जिसका नाम द कॉर्ड प्लेयर्स है वो कितने की बिकी थी? 250 मिलियन डॉलर की बिकी। पिकासो नाम तो सुना होगा ना, बहुत मशहूर नाम है पेंटिंग के अंदर। इसकी 2010 के अंदर एक पेंटिंग है ग्रीन लीव्स, 106.5 मिलियन डॉलर की बिकी थी। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आर्ट कितना महंगा बिकता है, वो लोग लेते हैं। लेकिन उसके लिए अब जो ये सरमद जो है, अभी इनका नाम सरमद नहीं हुआ, तलाश कर रहे हैं तो बंदे जो हैं वो कौन लोग हैं कि मैं देखूं। अब उसके लिए बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना होता है कि जहां बड़े लोग बैठते हैं, जैसे क्लब है, म्यूजिक है, ऐसी जहां चीजें होती वहां कहा कि हो सकता है कि यहां बंदे जो हैं वो आते हों। ये जगह बड़ी ठीक है। कब होगा? शाम के टाइम। हेनरी जॉर्ज कीन ये लिखता है, कहता है कि वो म्यूजिकल कंसर्ट जो था ठट्टा के अंदर, वहां ये चले गए। जब वहां पहुंचे तो एक लड़के को गाते हुए देखा। लड़के को गा रहे हैं, लड़के की आवाज बड़ी खूबसूरत है। आप खड़े होके उसको सुनते रहे। शो खत्म हुआ, वापिस आ गए, फिर इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। फिर पहुंचे दूसरे दिन, फिर उसका शो सुन रहे। जब तक वो गाता रहा सुनते रहे। ये आपका तरीका कार रहा, आप इसी तरह उसको सुनते। उसकी आवाज में इतना जादू था, आप कुछ तब्दीली महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। नाम उसका था अभयचंद, हिंदू का बेटा था। एक दिन आए, पहुंचे तो पता चला कि कंसर्ट खत्म हो गया, लोग जा चुके हैं, म्यूजिकल शो खत्म हो गया। हाँ, वापिस आ गए, अपने कमरे में आके बैठे, तबीयत बेचैन है, बड़े परेशान है, एक बेकली सी है, नींद उड़ गई। कमरे से बाहर निकले, ऐसे बाहर ही फिरने लगे, इधर उधर फिर रहे। फिरते फिरते फजर का टाइम हो गया। फजर का टाइम हुआ तो ठट्टा की जामे मस्जिद में बाहर खड़े हो गए। वो शाहजहां की वहां भी एक मस्जिद है, मस्जिद के बाहर खड़े हो गए। लोग आ रहे हैं, फजर का वक्त हुआ तो लोग आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, अंदर जा रहे हैं। ये दरवाजे के पास खड़े हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आदमी एक ही चीज को बारहा पढ़ता भी है, बारहा देखता भी है, लेकिन जिंदगी के अंदर कोई ऐसा वक्त होता है कि उसी चीज को देखने या पढ़ने से एक नई चीज वाजे हो जाती, उसका असर हो जाता है। आदमी फूल को जिंदगी में बारहा देखता है, लेकिन बाज़ औक़ात फूल को देखकर उसको अल्लाह ताला याद आ जाता है। कुरान आदमी सारी जिंदगी पढ़ता रहता है, लेकिन एक दफा एक आयत को पढ़ता है, अजीब असर हो जाता है। इन्होंने अजान बारहा सुनी थी, क्योंकि जहां ये रहते थे काशाम के अंदर, वहां मुसलमान भी रहते थे, लेकिन नहीं, आज अजान हुई तो अजान का अजीब असर हुआ। को आवाज, खूबसूरत आवाज, कानों के अंदर से ऐसे रस घोलती हुई अंदर चली गई। लोग अंदर जा रहे हैं तो पीछे से किसी ने हाथ रखा, कहा काका लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, तुम क्यों नहीं जाते? कहा जी मैं मुसलमान नहीं हूं। सुने, मैं मुसलमान नहीं हूं। तो कहा मुसलमान नहीं है तो चल अंदर इस्लाम कबूल कर ले, चल अंदर। इस्लाम मुसलमान बनने में कौन सी देर लगती है? सरमद कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी पावरफुल चीज ने मुझे धकेला है। मैं मस्जिद की जानिब चल पड़ा, मैं अंदर गया। अंदर वो बाबा जी मौलवी साहब से कहने लगे, मौलवी साहब इस लड़के को कलिमा पढ़ाओ। उन्होंने कलमा पढ़ाया, मैं पढ़ता गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने पढ़ लिया, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरा नाम सईद रख दिया गया। तो ये है इनका इस्लाम कबूल करना कि चले ये यहूदी ईरान से ये चले तजारत करने के लिए आए, ठट्ठा में जब पहुंचे तो इस्लाम कबूल कर लिया, नाम रख दिया सईद। सईद नाम रखा। अब आपका इस्लाम कबूल करना था कि बड़ी शोहरत हो गई। खास तौर पर जो हिंदुओं को बड़ा दुख हुआ। हिंदू जो हैं बात करने लगे, पकड़ लिया लोगों ने। एक बहुत बड़ा हिंदू था ताजिर, उसने पकड़, कहा भाई तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम ईरान से आए हो, यहूदी थे, इस्लाम काहे को कबूल कर लिया तुमने? कहने लगे बस मेरे दिल पे असर हुआ। वो कहने लगे तेरे दिल पे असर हुआ? हम लोग अरसा दराज से यहां रह रहे हैं, अजान रोज सुनते हैं, हमारे दिल पे असर तो नहीं होता। तो कहने लगे इस्लाम जो जज्बात रखते हैं ना उनको माइल करता है, मुनकिरों को माइल नहीं करता। तुम बेबसर हो इसलिए तुम पे असर नहीं। ब्राह्मण ने बड़ा समझाया, फिर उसने एक और चाल चली।
कहा घर बुलाते हैं। कहने लगा अच्छा कल आ जाना, कल हमारे घर में दावत है। तो ब्राह्मण ने यह सोचा कि बंदे इकट्ठे करूंगा बड़े बड़े, लालच देंगे माल बेचने का। उसने सारा मालूम तो कर लिया कि कौन आदमी है, तेरा माल बिकेगा और वैसे असर डालेंगे, शायद ये इस्लाम को छोड़ दे। लेकिन तकदीर कुछ और ही सोच रही थी। चंगारी को शोला बनाना था। आप जब घर पहुंचे, ब्राह्मण के घर में इस्तकबाल आपका किया, लोगों ने हाथों हाथ लिया, बिठाया, गुफ्तगू शुरू हो गई। आप मरकज हैं, फोकस हर एक का, इधर से कोई बात कर रहा, इधर से कोई बात कर रहा, इधर से कोई बात कर रहा है, आप चुप करके सुनते जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई, उसी महफिल के अंदर एक एंट्री, एक लड़का दाखिल हुआ, कान जुबान बंद, आंखें खुली, जिस्म साकित। जानते हो ये लड़का कौन था? ये वही अबेचंद जिसका कलाम, जिसकी आवाज के दीवाने थे ये सईद अल मरूफ सरमद शहीद। वो दाखिल हुआ तो आप उसकी तरफ देखने ही लगे। हमने कभी जज किया कि अब सारे आप बैठे हो, कोई आए तो एकदम से उसी की तरफ तुम्हारा मेहमान देखने लग जाए तो तुम सब भी तो देखोगे। अब जब बेचंद की तरफ देखने लग गए सरमद, तो बाप को खटका। तो बाप ने कहा ये मेरा बेटा है। कहने लगे हाँ हम जानते हैं, हम इसकी आवाज के दीवाने हैं। हो, ब्राह्मण ने समझा लो काम चल गया कि जब ये इसकी आवाज के दीवाने हैं तो अब तो और असर होगा। अब इसी के बहाने से इनको बुलाकर मैं इस्लाम से हटा के इसके मजहब की तरफ वापिस ले जाऊंगा। दूसरे दिन आने का फिर कह दिया कि दावत है आपकी तरफ। दूसरे दिन जब बुलाया, आप गए, आप फिर गए। अब दीवाना बार गए, इंतजार कर रहे हैं कि कल शाम कब हो तो मैं जाऊं। यहां मैं एक अर्ज कर चुका, बहुत से सूफिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, खास तौर पर ईरान का जो तसव्वुफ है, ईरान के लोग जो है वो इश्क मजाजी से आगे इश्क हकीकी की तरफ गए हैं। जितने सूफिया करम ज्यादातर वो पहले किसी चीज से चोट लेते हैं, फिर वो जब शोला बन जाता है फिर वो चीज बीच में से खत्म हो जाती है, बस एक चंगारी चाहिए होती है। उसके लिए वो देखते हैं, आबो गिल में तवज्जो देते, फिर आबो गिल से तवज्जो हट जाती। तो ये इश्क मजाजी जो होता है, इंसान का दिल जब तक चोट नहीं खाए दुनिया की लज्जतों को नहीं छोड़ता, ये बात याद रखिए। और ये चोट सिर्फ इश्क के हाथों लगती है। इश्क में बड़ी ताकत है। इसका जब वार होता है तो मालूम है पहला वार क्या होता है? पहले वार ही में ये खून के रिश्ते और दुनिया का ताल्लुक इसकी जड़ें काट देता है। ये उसका पहला वार होता है। तो आपने कभी देखा, मजार पे गए होंगे कभी आप, वहां एक दिया जलता होता है, उस दिए के अंदर फतीला होता है, वो बत्ती, वो रुई को यूं बना के उसके अंदर रखते हैं। जब वो आप नई डालेंगे ना, नई रुई की, तो फिर आग बड़ी देर से लगती है। लेकिन अगर वो पुरानी हो ना, दिया पुराना हो, तो एकदम से आग लगाओ तो जल्दी लग जाएगी। तो जब इसमें दर्द होता है ना, तो फिर जल्दी से इश्क जो है ना वो तड़प पैदा करता है, फिर बात आगे बड़ी तेजी से बढ़ती है। तो आपने इश्क मजाजी का सहारा लिया। तो ईरान के अंदर अक्सर जो है वो सूफिया कराम इश्क मजाजी का सहारा लेते हैं, लेकिन यह है बड़ा खतरनाक, आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने लिया, आप उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इनका किरदार खराब था, ये बात याद रखिएगा। हाँ, किरदार खराब हो तो आप कह सकते हैं, क्योंकि उनका अपना रंग है, वो उस चीज को नहीं देख रहे होते, उनको उस चीज में से कोई और चीज नजर आ रही होती। तो अब आप जब उस सिंगर से मिले, तो ये कोई लड़का नहीं है, बच्चा नहीं है, छोटा सा 10 साल का ना, सिंगर है, वो मशहूर है। आपने जब उसकी आवाज को सुना, दूसरे दिन भी बैठे रहे उसी के पास, उसी की बातें सुनते रहे, उसी की तरफ देखते रहे, तस्करा करते रहे। उस सिंगर ने आपको तड़प दी। वो तड़प जो थी, उसने आपके अंदर वो कलाम जो छुपी हुई चीज थी उसको बेदार किया। अब आपका मिलाप शुरू हो गया, लोगों ने बातें बनाना शुरू। आप रोज भ्रमण के घर में आ जाते, लड़के के साथ बैठते, बाप समझता कि चलो ये मेरा बेटे के जरिए से हट जाएगा, लेकिन वहां अंदर दोनों बैठे रहते। आप कलाम पढ़ते, वो गाता, आप कलाम पढ़ते, वो गाता, और उसकी वजह से दर्द पैदा होता। आप कहेंगे वो कैसे? जैसे मैं फलाना रूम है और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, मुझे समझाने की जरूरत नहीं।
आपको मालूम है शम्स तबरेज़ी रहमत 3-3 माह तक एक ही कमरे में बंद रहते। शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उनके जानों के ऊपर सर रख के लेट जाते, कलाम चलता रहता, वो लिखते रहते, वो बताते रहते। तो यही हाल सरमद शहीद के साथ है। आप कलाम देते, वो पढ़ता, उसकी आवाज में इतना था, कशिश थी कि आपके अंदर वो तड़प पैदा होती। लेकिन बाप को जब ताने दिए गए तो बाप ने अपने बेटे को रोक दिया और सरमद इनको मना कर दिया कि आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं आओगे। आप अपने सराय में बैठने लगे, सराय के कमरे में बैठे। माल आहिस्ता आहिस्ता, किराया उसका बहुत ज्यादा था। और वो जो जहाज जो आपको ईरान से लेकर आया था, आखिर जब वो वापस जाने लगा, वार्निंग दी, बताया गया फलां फलां, आखिरकार वो जहाज भी वापस चला गया। जहाज वापस चला गया। अब किराया देने के लिए आपकी चीजें जो है वो भी आहिस्ता 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 सस्ते दामों बिकने लगी। अब वो बेचैन जो है वो आपके कमरे के अंदर आ जाता, वहां आकर बैठ के गुफ्तगू होती। लेकिन क्या हुआ, एक दिन सराय के मालिक ने भी आपको घर से, कमरे से निकाल दिया। उसने कहा तुम यहां नहीं रह सकते। अब जब बाहर निकले आप, तो फिर क्या था, ये जो इश्क है ना, जब ये आता है तो पहला हुक्म ये देता है, क्या है अकल तू भी यहां से निकल, हवास होश तू भी यहां से निकल। तो अक्ल और होश व हवास सब छीन लेता है, उसने छीन ली। और यही आपके ऊपर हाल हुआ। जब अबेचंद से दूरी हो गई, कपड़े फाड़ दिए, सारा माल जो है वो तो वैसे ही चला गया था, सिराय वाले ने निकाल दिया, कपड़े फाड़ दिए, बरहना हो गए, सर से लेके पांव तक सईद सरमद शहीद अब बरहना फिरने लगे, ठट्ठा के सहराओं में फिर रहे, कभी इधर कभी इधर। जमीन गर्म होती है, पांव जलते हैं, जिस्म के ऊपर कपड़ा ही नहीं। अक्सर लोगों ने बड़ा एतराज कभी करते, यार ये लोग नंगे फिर रहे हैं। भाई देखो, जब इंसान की बॉडी के ऊपर किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या। आप इसको फाशी के, वो एक ऐसे मकाम में है, ऐसी जगह में है कि जहां उसको खबर ही नहीं, उसको खबर ही नहीं इन चीजों की। तो आप इसी तरह फिरने लगे, जन्नत में था, ऐसे आप फिरने लगे जैसे जन्नत में था, या जैसे पैदा होता है, या जैसे दोबारा महशर में उठेगा। आप फिरने लगे, लेकिन ठट्ठा के लोगों ने आपको रहने नहीं दिया, निकाल दिया। उस ब्राह्मण की वजह से, वो ब्राह्मण अमीर आदमी था, ठट्ठा से निकाल दिया। आप ठट्ठा से निकले तो लाहौर आ गए। लाहौर आप आकर 11 या 13 साल आपने लाहौर में गुजारे। यहां रहने के बाद आपने बहुत कलाम लिखा, जिसमें अल्लाह का जिक्र है और मोहब्बत का जिक्र है, बहुत कलाम लिखा। फिर लाहौर से आप सीधा, बात कहते हैं कि पहले हैदराबाद गए, ठट्ठा से हैदराबाद, हैदराबाद से लाहौर आए, लाहौर से फिर आप रवाना हुए दिल्ली के लिए। 1657 में आप दिल्ली में पहुंचे। अब जहां जाते थे बरहना ही रहते थे। अब ये दिल्ली जो है, इसे बोला दिल्ली जाता है, इंग्लिश में लिखा इसको दिल्ली जाता है। ये असल जो है इसको दिल्ली भी कहा जाता है, उर्दू की डिक्शनरीज के अंदर दिल्ली भी लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में लफ्ज देहली है। देहली क्यों? इसलिए कि इस शहर को राजा देहलू ने बसाया था। दिल्लू भी कहते हैं, राजा देहलू ने बसाया था। देहलू से देहलवी, देहली। अब ये दिल्ली इंग्लिश में DEL कैसे लिखा जाता है, मुझे हवाला तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन एक मुझे याद है कि मैं जब 7वीं में पढ़ता था, मेरे उस्ताद मोहतरम थे शाकिर साहब, तो वो बताने लगे कि मलका एक दफा आई थी, तो मलका से दिल्ली जो है ना, वो DEL लिखा गया, DEH के बजाय DEL लिखा गया। तो तब से इंग्लिश में दिल्ली ही लिखते हैं, जबकि दिल्ली जो है वो लफ्ज नहीं, लफ्ज दिल्ली है। तो दिल्ली आज भी बहुत मशहूर, तकरीबन 23 मिलियन के करीब इसकी आबादी है, इंडिया का मशहूर शहर है ये। तो आप सीधा दिल्ली गए। ये दिल्ली जो था, कहां गए वहां? मस्जिद जहानुमा में, जो आज जामे मस्जिद दिल्ली के नाम से मशहूर है। मस्जिद जहानुमा, ये जो मस्जिद जामे मस्जिद दिल्ली है जहां आप गए, इस मस्जिद को शाहजहां ने, जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अल मरूफ शाहजहां है, 1650 में इसने शुरू करवाई थी ये मस्जिद। 6 साल में ये मस्जिद मुकम्मल हुई। 6000 मजदूर इस मस्जिद को बनाने में लगे थे। जुमुआ 10 शवाल को काम शुरू हुआ था,
और उस दौर में शाहजहां ने 10 लाख रुपया लगाया था। उस दौर में जो भी अशरफी होती, जो भी करेंसी होती थी, 10 लाख उस दौर में। आज आप जाओ तो आपको लुत्फ आएगा देखते हुए। 3 गेट है उसके, मेन 3 गेट। पहला गेट, गेट नंबर पे अव्वल बाब अब्दुल्ला, गेट नंबर 2 बाब शाहजहां, गेट नंबर 3 थर्ड बाब अब्दुल गफूर। 3 गेट उसके। तो आपने आकर शाहजहां में, जिसको अब दिल्ली में ही जो शामिल है, शाहजहां में आके डेरा लगा लिया। यहां एक मजार है हरे भरे शाह का, तो कहते हैं कि वो उनके पीर हैं, जो भी गार्ड नोज बेटर। तो यहां जब डेरा लगाया आपने तो आपकी शोहरत होने लगी। हुकूमत थी शाहजहां की, दारा शिको जो है वो उस वक्त था। तो गोया कि दारा शिको को, शिको शीन के नीचे जेर है, दारा शिको को शाहजहां बड़ा पसंद करता था। तो दारा शिको जो है वो औलिया कराम का और रूहानी और ज्ञानी लोगों का बड़ा दीवाना था। तो जब आपकी शोहरत हुई तो एक दिन दरबार में बुलाया गया। तो सईद अल मरूफ सरमद शहीद शाहजहां के दरबार में पहुंचे। शाहजहां भी है, दारा शिको की भी बैठा हुआ है। गुफ्तगू शुरू हुई तो सरमद शहीद इन्होंने गुफ्तगू जब की तो बड़ा मुतासिर हुआ शाहजहां भी और दारा शिको भी। जब मुतासिर हुआ तो तब दोस्ती शुरू हुई। अब तो महफिलें जमने लगी, गुफ्तगू जो है वो होने लगी। तो दारा शिको जो है, इसकी गुफ्तगू अगर थोड़ी सी ना करूं और सरमद शहीद की गुफ्तगू कर जाऊं तो इंसाफ नहीं होगा। दारा शिको जो है शाहजहां का ये बड़ा बेटा है। इसकी वालदा मुमताज महल, जिसके लिए ताजमहल जो है जिसकी याद में बनाया गया। दारा शिको 20 मार्च 1615 ईस्वी में अजमेर में करीब पैदा हुआ। सबसे पहले बाप ने इसको आर्मी में ओहदा दिया। तरक्की करते 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 50,000 फिट और 40,000 घोड़े इसके अंडर दिए गए। बहुत बड़ा ये रुतबा होता है, बड़ा मर्तबा होता है आर्मी के अंदर। 10 सितंबर 1642 को बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि दारा शिको जो है खुर्रम अल मरूफ शाहजहां के बाद बादशाह बनेगा। तो दारा शिको की वलीअहदी का ऐलान कर दिया गया। बुलंद इकबाल, शहजादा बुलंद इकबाल, ये जब ऐलान कर दिया गया, ये औलिया कराम से, रूहानी लोगों से, इनसे बड़ा प्यार करता था और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। इसलिए शाहजहां ने इसको अपना जानशीन बनाया। कई किताबों का ये मुसन्निफ है, उठना बैठना इसका इन लोगों के साथ रहता था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अल मरूफ शाहजहां ने अपनी जिंदगी के अंदर चारों बेटों को, उसके 4 बेटे, चारों बेटों को ओहदे बांट दिए थे। उसका एक बेटा मुराद, उसको अहमदाबाद गुजरात का गवर्नर बना दिया। दूसरा बेटा शाह शुजा, उसको बंगाल की गवर्नरी दे दी। तीसरा बेटा औरंगजेब, औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर बना दिया। और ये जो दारा शिको है इसको वलीअहद बना दिया और शहजादा बुलंद इकबाल का टाइटल दे दिया। समझ गया आप? तो दारा शिको की समझ आ कि दारा शिको के 3 और भाई, उनमें से एक औरंगजेब, जिसका असल नाम मोहिउद्दीन है। तो औरंगजेब आलमगीर के नाम से वो मशहूर हुआ। मगर हुआ क्या कि जब वालिद गिरामी बीमार हो गए शाहजहां, तो बेटों ने जब सुना कि बाप ने दारा शिको को वलीअहद बना दिया है तो उन्होंने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया अपने अपने इलाकों में। औरंगजेब ने भी बाप के खिलाफ बगावत कर दी और मुराद ने भी, शाह शुजा ने भी, तीनों बेटों ने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। तो जब शाह शुजा ने बगावत की तो बनारस के अंदर जाकर फौज भेजी शाहजहां ने, बनारस में जाकर इसको पकड़ लिया। जब इसको शिकस्त होने लगी तो इसने अपनी फौज को मुराद के साथ मिला दी, कहा कि तुम मुराद के साथ मिलकर औरंगजेब आलमगीर की मदद करो। तो दोनों फौजें मिलकर दारा शिको को मार दो। समझ रहे आप? तो अब जब इसकी फौज मुराद के साथ मिल गई तो मुराद और औरंगजेब दोनों ने मिलकर अब अपने बाप के खिलाफ बगावत की। बाप अभी तो जिंदा है ना। अब ये दोनों ने, जब औरंगजेब ने फायदा उठा लिया मुराद से, उसका थोड़ा सा कब्जा होने लगा, तो अब उसने क्या किया कि खैमे में एक दिन यूं किया कि मुराद को ज्यादा शराब पिला दी। भाई देखिए, औरंगजेब आलमगीर बहुत नेक आदमी है, तो मुराद को शराब पिलवा दी, टुन करवा दिया। तो जब टुन हो गए तो 1658 के अंदर
वो जब नशे में ज्यादा टुन हुआ, शराब ज्यादा पिलावा दी, तो वहां से उठाकर उसको ग्वालियर के किले में बंद कर दी। किसने? औरंगजेब आलमगीर ने। तो मुराद अपने भाई को जब ग्वालियर किले के अंदर बंद कर दिया तो 3 साल कैद में रखा और फिर उसके ऊपर दीवान अली नकी के जुर्म, उनका कत्ल जो है उसके ऊपर डाला कि तूने उनको कत्ल करवाया, दीवान अली नकी को। उसके बाद उनको कत्ल करवा दिया गया। तो जब औरंगजेब ने मुराद को कत्ल करवा दिया, अब बच गया दारा शिकोह। शाहजहां तो वालिद तो बीमार हैं, सीधा उसने जब हमला किया, वालिद को पकड़कर लाल किले में बंद किया, बहन को पकड़कर किले में बंद किया। औरंगजेब आलमगीर ने दोनों को बंद कर दिया। इसके अलावा और जितनी ताकतें थी कि जो रास्ते में आ सकती थी, औरंगजेब ने सब पकड़कर अंदर कर दिए। अब दारा शिकोह और उसका बेटा सुलेमान शिकोह हारे। हुआ क्या हुआ कि दारा शिकोह की फौज जो है उससे गलती हो गई। उसके अपने ही हाथियों ने फौज को रौंद डाला। फौज को जब रौंदा तो फौज ने जो है वो औरंगजेब के बराबर में जाके हथियार डाल दिए। हथियार जब डाले, अब औरंगजेब जो है वो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन गया, क्योंकि फौज साथ आके मिल गई। गोला और बारूद का जो सबसे बड़ा कंट्रोलर होता है ना, वो गिरफ्तार हो गया। अब दारा शिकोह भागता फिर रहा है। तो एक नवाब के पास जाकर पनाह ली, तो उस नवाब ने बाप बेटा को पकड़कर औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब के हवाले जब कर दिया तो औरंगजेब ने दारा शिकोह को अदालत के अंदर अपनी अदालत में खड़ा किया और उसको गैर मुस्लिम साबित करके अपने भाई को मरवा दिया। क्यों? दारा शिकोह मुसलमान नहीं है। सुन लिया आपने? तो दारा शिकोह जो है, अगर इसकी गुफ्तगू ना होती तो आपको समझ में मैं अब इसमें गुफ्तगू नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सियासी चीजें में बयान नहीं करता कि मैं बादशाह कौन सा। लेकिन इतना बात है कि अगर औरंगजेब आलमगीर की दाढ़ी है तो दारा शिकोह की भी दाढ़ी थी। अगर वो सर पे पगड़ी बांधता है तो ये भी सर पे पगड़ी बांधता है। औरंगजेब को गवर्नर बनाया गया तो औरंगजेब ने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। दारा शिकोह आखिर तक अपने बाप के साथ ही रहा। तो दारा शिकोह जो है, जब उसको सजा हो गई तो अब लामहला जो उसके चाहने वाले थे उनको भी सजा होना थी। ये तो जरूरी अमर था। तो सबसे ज्यादा मशहूर कौन थे शाहजहांबाद में, दिल्ली में? सरमद। तो अब बुलाओ इस सरमद को पकड़ो। सारा शाहजहांबाद जो अब दिल्ली के अंदर आता है वो आपका दीवाना है। आपके ऊपर हाथ डालना आसान नहीं है कि आपके ऊपर हाथ डाल दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर अब अदालत लगाई गई, बहुत बड़ी अदालत। वो अदालत कितनी बड़ी है? चीफ जस्टिस उस अदालत के अंदर खुद बैठा है, वरना तो छोटे जज फैसला करते हैं। मुल्ला कवि चीफ जस्टिस, और औरंगजेब आलमगीर खुद उस अदालत के अंदर बैठा है। बुलाओ जाके सरमद को लेकर आओ। बुलाया गया, सरमद तशरीफ लाए, बरहना सर से पौधा, कपड़े पहनो। कपड़े क्यों नहीं पहनते? जुर्म शुरू हो गए। पहला जुर्म, जुर्म अव्वल, तुम नंगे रहते हो, शरीयत के खिलाफ है, तुम्हारे कपड़े किधर हैं? आपने फरमाया एक चोर है सीने में, उसने चुरा लिए। दुस्दे अजबे बरहना करदास तुम्हारा। एक चोर है सीने में, उसने कपड़े चुरा लिए। यानी इतना नुकसान नंगे तन जो है, जिसका जिस्म नंगा है, वो नहीं देता जितना नुकसान नंगे इंसानियत देता है, नंगे आदमियत। औरंगजेब ने काजी से कहा जुर्म को इतना संगीन नहीं है कि जो जिस्म पे कपड़े नहीं पहनता, जिस पे कत्ल की बात की, कोई और बात करो। जुर्म दोइम। अब काजी फिर बोला तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज के मुनकर हो, जिस्मानी मिराज की। और मिराज कुरान मजीद से साबित है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। तुम मिराज के इनकार करते हो, और इनकार कुरान का इनकार है, और कुरान का इनकार कुफ्र है। आपने फरमाया तेरे पास सबूत क्या है कि मैं मिराज का मुनकिर हूं? किस सबूत की बिना पे तू कह रहा है कि मैं मिराज का मुनकिर हूं? तो मुल्ला कवी ने क्या किया कि आपकी एक रुबाई है, उसके आखिरी 2 मिसरे पढ़े। मुल्ला गोयद के बर फलक शुद अहमद, सरमद गोयद फलक अहमद दरशुद। कहने लगा ये है तेरे मिसरे कि मुल्ला कहता है कि हुजूर जो है वो फलक पर गए, 7 आसमानों की तरफ गए। मैं कहता हूं, सरमद ये कहता है कि 7 आसमान हुजूर के अंदर है। तो आपने फरमाया इसमें मिराज का इनकार कहां है? ये तो मैं तौहीद को बचा रहा हूं। मुल्ला ये कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को मिलने के लिए आसमानों की तरफ गए,
और 7 आसमानों को जो है क्रॉस किया, तो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों को क्रॉस किया, तो ये तो तुम अल्लाह ताला की जहद बना रहे हो। तो जब अल्लाह ताला एक समद तय्युर कर दोगे तो वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। मैं तो तौहीद को बचा रहा हूं। और सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जो है वो अल्लाह का अर्श है। तो अल्लाह के अर्श के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? 7 आसमान उसके अंदर आ जाएंगे या नहीं? मौलवी चुप हो गया। औरंगजेब आलमगीर बोला, ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिस पर कत्ल किया जाए, कोई और मसला छेड़ो। काजी को ये बताया, ये पूरा कलिमा नहीं पढ़ता। और ये आदत औरंगजेब को पता थी कि सरमद जो हैं ला इलाहा पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते। जुर्म, तीसरा जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म है वो ये है सरमद तेरा कि तुम कलिमा नहीं पढ़ते। पढ़ो कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा कलमा है, तुम भी पढ़ो। आपने पढ़ा ला इलाहा, बस चुप कर गया। अब आपको पता है सादा लोग जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने पढ़ा भाई मैं मुनाफिक नहीं हूं, अभी तक तो मैं इस बात तक पहुंचा ही नहीं हूं, मैं तो नफी में मुस्तक़रक हूं। फैसला सादर हो गया, लोगों ये कलिमा नहीं पढ़ता, कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलिमा का मुनकिर है और ये काफिर है, अब इसका कत्ल जायज़ है। कत्ल हो गया, दूसरे दिन इसको कत्ल कर दिया जाए। शाह असदुल्लाह नामी आपके एक दरवेश थे, कहने लगे बाबा छोड़ो इन चीज़ों को, कपड़े पहन लें, कलिमा पूरा पढ़ लें, ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। आपने फरमाया सुनना ज़रा बात। कहने लगे हुसैन इब्न मंसूर हल्लाज का वाक़या पुराना हो गया है, मुझे उसको जिंदा करना है। दूसरे दिन आपको मस्जिद के दरवाजे की तरफ लेकर चले। ज़रा देखिए, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए बुलंदी पे ले गए, बुलंदी पे ले जाकर अब आपको जो है वो शहीद करने लगे। तो आपने आसमान की जानिब मुंह किया, आसमान की जानिब मुंह करके कहने लगे तेरी खातर कुर्बान हुआ, आजा आजा, किसी भी सूरत में आजा, किसी भी सूरत में आजा। एक्सिक्यूशनर जो है वो जल्लाद जो है वो जब आने लगा करीब, तो आप उसके चेहरे को देख के मुस्कुराए। तो बहर सूरते के मी आई मन तरा खूब मी शनासा, तो किसी भी सूरत में आजा, मैं तुझे पहचान लूंगा। खुद अपना सर नीचे किया, उसने गर्दन को वार किया, कट दी। जब कटी तो खलीफा इब्राहिम ये कहते हैं कि कभी लोगों ने ये भी सुना था कि ला इलाहा से आगे पढ़ते हो, मगर जब सर कट गया तो सर से फिर आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मुशाहिदा हो गया, अब मुशाहिदा कहा, अब ठीक है। 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सरमद ने पढ़ा, अब मुशाहिदा हो गया। आपका मज़ार 1661 में आपको शहीद किया गया और आपका मज़ार मस्जिद के सामने है। दागिस्तानी ने 1160 हिजरी में इनका तस्करा किया है। वो लिखता है कि वहीं आपका मज़ार है। जब आप जामा मस्जिद दिल्ली के ऊपर चढ़ने लगे ना, तो ये नीचे है मज़ार। जब आप मज़ार में दाखिल होंगे तो वहाँ आपको नज़र आएगा, बाहर की दीवार की साइड पे भी आपको नजर, बुक स्टॉल भी लगा होता है, एक रेडी, कुछ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप देखेंगे वहाँ हज़रत हरे भरे शाह और जो है सूफ़ी ऊपर लिखा होगा, सूफ़ी सरमद शहीद, अरबी, इंग्लिश और हिंदी रस्मुल ख़त के अंदर, तीनों रस्मुल ख़त में आपका नाम। जब आप अंदर होंगे तो नीचे आप देखें तो जो फर्श है वो ब्लैक और वाइट मार्बल जो है उसका बना हुआ, और सामने बिल्कुल आप देखें तो वहाँ एक बोर्ड के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है सैयदी नबी अहमद सजादा नशीन, एक बोर्ड पर। वैसे तो एक और सजादा नशीन भी है, ये मुतवल्ली भी है। तो जब आप दाखिल होंगे कब्र पे, सरमद शहीद की कब्र पे जब दाखिल होंगे तो आपको ऐसे यूं एक हाला सा नज़र आएगा, लोहे का बना हुआ है यूं, और उसके साथ लोगों ने धागे बांध रखे और चूड़ियाँ भी जो हैं वो उसके साथ लटकी हुई, और लोग जो हैं वो अपनी अर्जियाँ शायद इस अंदाज से भी पेश करते हैं। मैं उनके लिए फातिहा जो है वो पढ़ चुका हूँ, आप लोग भी ज़रूर फातिहा जो है उनके लिए पढ़ दीजिएगा। सरमद शहीद इन्होंने 334 रुबाइयात लिखी, और अगर किसी को सही तौर पर सानी हुसैन इब्न मंसूर हलाज कहा जा सकता है तो वो यही है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। इजाज़त दीजिए, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।